आज सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा तृतीय में नैतिक शिक्षा विषय में संचार के साधन बताएंगे। संचार क्या है? संचार क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजना, जिन साधनों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजते हैं, वह संचार के साधन कहलाते हैं। प्राचीन काल में जैसे कि आज विज्ञान का युग है, वर्तमान युग की तरह से इस प्रकार के संचार के साधन नहीं थे। उन दिनों में हम पक्षियों का सहारा लेते थे। उन पक्षियों में सबसे अधिक समझदार पक्षी कबूतर को कहा जाता था। कबूतर जिस स्थान से जाता था उस स्थान को भी, और जिस स्थान तक उसे पत्र लेकर के पहुंचना था उस स्थान को भी वह जानता था। वह पत्र लेकर के चाहे पहुंचता था, और पत्र को उसकी टांग से बांध दिया जाता था। जब वह पहुंचता था तो पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस टांग से खोल लेता था और अपने पत्र को पढ़ लेता था। फिर उसी प्रकार वह उस व्यक्ति के पास संदेश भेजता था, तो वही क्रिया वह करता था। अथवा एक व्यक्ति घर से जाता था और उसके पास संदेश को पहुंचाता था। केवल वह कार्य करता था। उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम हलकारा कहते थे। धीरे धीरे बच्चों, विज्ञान का युग है, धीरे धीरे ये जो व्यवस्था समाप्त हो गई और विज्ञान के युग में नए नए संचार के साधनों का उपयोग होने लगा। उन संचार के साधनों में व्यवस्था की गई डाक विभाग की। प्यारे बच्चों, सरकारी क्षेत्रों में सरकार ने संचार की एक व्यवस्था की, और वह व्यवस्था है डाक व्यवस्था। डाक के माध्यम से डाक खाने में, जिसे हम डाकखाना कहते हैं, उस डाक खाने में एक पीली चिट्ठी लिखी जाती थी। पहले पीले रंग का एक कार्ड होता था, उस पर व्यक्ति अपना संक्षिप्त रूप से वर्णन लिखता था। वो डाक में डाल दी जाती थी और डाक के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंचती थी। इन पत्रों में पीले रंग वाली चिट्ठी, अंतर्देशीय और लिफाफा आदि होते थे, जिनमें लिख कर के संदेश भेज दिया जाता था, और वह उस संदेश व्यवस्था में समय अधिक लगता था। पार्सल और मनी ऑर्डर भी डाक के द्वारा भेजे जाते हैं। एक बैरंग चिट्ठी भेजी जाती थी जल्दी पहुंचने के लिए। जो प्राप्तकर्ता उसको डबल चार्ज देता था, डाक विभाग का डबल चार्ज देता था, उसको देना पड़ता था, तब वह जल्दी से उसको मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे संचार के क्षेत्र में परिवर्तन आया और डाक व्यवस्था आज भी चल रही है। इसी प्रकार की प्रक्रिया आज भी हो रही है। फिर संचार के साधनों में आता है रेडियो। रेडियो के माध्यम से हम दूर दराज की बातों को सुनते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से समाचार सुनते हैं। उन समाचारों में हम बाजार के भाव, कारोबार और आपके आर्थिक राजनीतिक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुनते हैं। नाटक भी आते हैं, चुटकुले भी आते हैं रेडियो पर। केवल हम उनको सुन सकते हैं। ये व्यवस्था रेडियो तक लागू रही।
उसके बाद हमें जैसे जैसे आवश्यकता हुई उसको आगे बढ़ाया गया। तो संचार में फिर आया टेलीविज़न। टेलीविज़न भैया बहनों, आपके सभी के घर तो नहीं, परंतु मैं समझता हूँ लगभग 40% 50% लोगों के घर में टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न भी एक संचार का साधन है। इस संचार के साधन से हम विभिन्न कार्यक्रमों को, भाषण, आपके समाचार, चुटकुले, नाटक, फिल्म आदि देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे जैसे एक्टर्स क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलापों को हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं। इसके बाद टेलीविज़न में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, आप जिनको देखते हैं। यह टेलीविज़न 2 प्रकार के होते हैं, एक रंगीन टेलीविज़न होता है और एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता है। जो कि पहले चलता था ब्लैक एंड वाइट, आज जो है रंगीन टेलीविज़न आ गया है और हम उसका आनंद लेते हैं। इसके बाद आता है, टेलीविज़न के बाद में आता है आपका टेलीफोन तथा मोबाइल। हम देखते हैं आज के परिवेश में टेलीविज़न और मोबाइल, टेलीफोन और मोबाइल लगभग सभी के पास में है। कोई ऐसा व्यक्ति ही बचा होगा जिसके पास मोबाइल ना होगा, चाहे वो उसके पास सादा मोबाइल है या दूसरे प्रकार का है। तो इसको हम कहते हैं बेतार का तार। कोई बात सुनने के लिए इधर उधर तार लगा हुआ नहीं है। हम यहाँ से टेलीफोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, वह बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाती है और दूसरे व्यक्ति की बात हम मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से सुन लेते हैं। यह प्रक्रिया हमारे देश तक सीमित रही। इसके बाद आता है फैक्स। फैक्स के माध्यम से हम अपने संदेश को लिखित रूप में भेज करके लिख करके विदेशों में भी भेज सकते हैं और यह लिखने के बाद यह शीघ्रता से उसके पास पहुंच जाता है। आज संचार के साधनों में अनेक साधन हो चुके हैं। एक होता है समाचार पत्र। भैया समाचार पत्र जिसको हम गांव में या पढ़े लिखे लोग अखबार कहते हैं, समाचार पत्र को अखबार भी कहते हैं। यह समाचार पत्र कई प्रकार का होता है। दैनिक जो रोजाना की खबरों को देता है, रोजाना के बारे में बताता है, चाहे वह राजनीतिक हो या क्षेत्रीय खबर हो या आर्थिक हो या खेल से संबंधित हो अथवा आपके बाजार के भाव हों, उसमें वह सब हम दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से समझ लेते हैं, पढ़ करके सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद इसमें साप्ताहिक भी होता है। जो सप्ताह भर की खबर को देता है वह साप्ताहिक अखबार कहलाता है। मासिक पत्रिका भी होती है। मासिक जो बातें होती हैं पूरे महीने भर की खबरें, उस मासिक पत्रिका या मासिक समाचार पत्र में हम पढ़ लेते हैं। वार्षिक भी होता है, तो वार्षिक समाचार पत्र में हमें पूरे वर्ष भर की खबरों को हम जान लेते हैं। पूरे वर्ष की जानकारी, पूरे वर्ष की जो होने वाली क्रियाएं हैं समाचार पत्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा संगणक या कंप्यूटर। अंग्रेजी में इसको कंप्यूटर कहते हैं, हिंदी में संगणक कहते हैं। आज संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भी इस यंत्र का उपयोग हो रहा है
हर क्षेत्र में, चाहे हम अस्पताल में जाएं, या हम शिक्षा के क्षेत्र में पहुँचें, या रेलवे स्टेशन पर पहुँचें, या चिकित्सालयों में पहुँचें, जहाँ भी देखते हैं वहाँ हमको कंप्यूटर पर काम करते हुए व्यक्ति अवश्य ही दिखलाई देंगे। कंप्यूटर के माध्यम से जो काम हम कई दिन में कर सकते थे वह काम बहुत ही अल्प समय में हो जाता है। इसलिए संचार के साधनों में कंप्यूटर भी एक अपनी उपयोगिता रखता है। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने अधिक ना बता करके संक्षिप्त में आपको संचार के साधनों के बारे में बताया। इससे अधिक जानकारी आप पुस्तक के माध्यम से कर लेंगे और समझ लेंगे। धन्यवाद।